चलो एवरीबडी प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये भी टॉपिक नंबर 2 का क्वेश्चन है। ए बी सी डी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31st March 2022 व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बैलेंस शीट दी हुई है तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, बैलेंस शीट को खाली कर देते हैं। सर डेटर स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस प्लांट एंड मशीनरी पेटेंट सर कहाँ चले जाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, बैंक का बैलेंस जाएगा बैंक के डेबिट साइड में, सी और डी के डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में इनकी कैपिटल में, ए और बी के कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और क्रेडिटर और ईपीएफ ये भी कहाँ चले जाएंगे, मेरे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो बेसिकली रियलाइजेशन में कौन कौन जाएंगे, असेट्स और ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। फटाफट से आ जाओ, लिखते हैं रियलाइजेशन के असेट साइड में टू डेटर कितने का है सर, 15,850। आगे दिया हुआ है सर स्टॉक कितने का है, 25,200। प्रीपेड एक्सपेंस 800। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 20,000। पेटेंट 8,000। टू सन्ड्री डेटर तो डाल दिया ना मैंने, तो डेटर तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो असेट्स सारे हो गए। अब आ जाओ सर बाय क्रेडिटर्स कितना है, 15,700। टू बाय ईपीएफ कितना है, 6,300। ये मैंने सारे एसेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी रियलाइजेशन में। अब फटाफट से आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में किस किस का आएगा बताइए बैलेंस कितना है, ए का 40 और 20 कितना कितना है, डेबिट सीओडी का 3,200। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे चलिए सर, हो गई बैलेंस शीट खाली पूरी। सर बैंक का बचा है अभी, तो बैंक अकाउंट में चलिए डेबिट साइड ही लिखेंगे सर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ रहा है सर, 535। ओके, अब पढ़ते हैं आगे की बात, प्लीज समझना। Following information is given to you. One of the creditor took some of the patent whose book value was 5,000 at a valuation of 3,200। सर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सर कोई क्रेडिटर है, उसमें से सर किसी क्रेडिटर ने अपना पेटेंट ले गया साहब, और पेटेंट कितने का लेके गया, 5,000 की वैल्यू का पेटेंट कितने में लेके गया, 3,200 में। एक अपनी लाइबिलिटी अपने असेट्स को लेके चली गई, एंट्री होगी क्या, नहीं होगी एंट्री, पक्का श्योर, होगी या नहीं होगी। जितने रुपए का क्रेडिटर अपना खत्म हुआ, तो बताओ क्रेडिटर कितना खत्म हुआ, क्रेडिटर कितना खत्म हुआ, 3,200। क्यों, क्योंकि उस बंदे ने अपने असेट की वैल्यू कितनी लगाई, 3,200। तो क्रेडिटर कितने का बचा है अभी भी, क्रेडिटर अभी भी कितने का बचा है, 12,500। और जो रिमेनिंग क्रेडिटर बचा है 12,500 का, उसको कितना पेमेंट करना है, हाँ ध्यान ही नहीं उसका, पूरा करना है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, बेटा पढ़ा करो। आ जाओ वापस आ जाओ, आ जाओ बनाते हैं इसका वर्किंग नोट फटाफट फास्ट। पेमेंट मेड टू, फटाफट फटाफट फास्ट फास्ट फास्ट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, अमाउंट ड्यू कितना था इसका, अमाउंट ड्यू कितना था, अमाउंट ड्यू कितना था, 15,700। 15,700 में से लेस कर देंगे पेटेंट टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू या बुक वैल्यू, एट अग्रीड वैल्यू। भाई क्रेडिटर ने तो कितनी वैल्यू लगाई वही माइनस होगी ना यार, तो क्रेडिटर ने कितनी वैल्यू लगाई जी, 3,200। वो माइनस करने के बाद रिमेनिंग क्रेडिटर
12,500 और उनका पेमेंट पूरा कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं वो अगले, डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 400। तो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर कितना निकला मेरे भाइयों बहनों, 12,100। अब बताओ इसकी भी एंट्री होगी या इसकी भी नहीं होगी, इसकी तो होगी, क्या होगी बताओ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक या रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, फटाफट से आ जाओ, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैंक, क्रेडिटर, और साथ में क्या रेफर कर देने का, वर्किंग नोट नंबर 1, 12,100। क्लियर यहाँ तक। अब सर पेटेंट थे कितने के ओवरऑल, 8,000 के, 8,000 की बुक वैल्यू के पेटेंट्स में से कितने की बुक वैल्यू के पेटेंट क्रेडिटर ले गए, 5,000। तो अभी कितने की बुक वैल्यू के पेटेंट बचे हैं, 3,000। यस और नो। तो 3,000 के बचे हुए पेटेंट का क्या करना है, कुछ बोला है क्या, देखो एक बार आगे कुछ बोला है क्या सर, सर बाद में बोल रहा है कि जो रिमेनिंग पेटेंट बचे हैं ना, रिमेनिंग पेटेंट बचे हैं ना 3,000 के, उसके कितने रुपए मिलेंगे, 60%, मतलब 3,000 का 60%, 1,800 रुपए पेटेंट के अपने को मिल जाएंगे। बोलो क्लियर। इसका नोट थोड़ा बनाऊं या बनाऊं, बनाऊं, समझ में आ जाएगा पक्का। 8,000 में से 5,000 माइनस करना है या 3,200, जो पेटेंट थे ना 8,000 के उसमें से 5,000 माइनस करना है या 3,200, क्यों 3,200 क्यों नहीं करना सर, पेटेंट तो बुक्स में तो 5,000 की थे ना सर, जो क्रेडिटर लेके जा रहा है तो 5,000 ही माइनस करेंगे, तो रिमेनिंग डेटर कितने बचे, पेटेंट कितने बचे, 3,000, और रिमेनिंग पेटेंट को 3,000 के पेटेंट को 60% यानी कि 1,800 पे अपने को पैसा मिल रहा है। बोलो क्लियर है, श्योर है, एकदम क्लियर इजी। चलो तो पेटेंट की बात बात का दिया हुआ है, बाद में देख लेंगे, एक बार पहले सेकंड नंबर पॉइंट में देखते हैं, आ जाओ, पेटेंट का भी सारे एसेट साथ कर लेंगे। देयर वॉज ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 20,000 जो बुक्स में, जो बैलेंस शीट में मेंटेन नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट, और क्या है अनरिकॉर्डेड असेट। पर किसी की डेथ हुई है क्या अभी, या डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है बिना डेथ के, ठीक है। तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी या पॉलिसी वैल्यू, 20,000 या 4,500 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बोल रहा है सरेंडर कर दिए तो 4,500 तो मिलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 4,500 टू जेएलपी या टू रियलाइजेशन, मैंने क्या बोला था, रिकॉर्ड एसेट का पैसा मिले या अनरिकॉर्ड एसेट का पैसा मिले, एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है क्या, बोलो फटाफट से आ जाओ। बाय बैंक, बाय बैंक लिख रहा हूं मैं, पर सुनो, अब मैं ना यहाँ पे अंदर नोट बना रहा हूँ, जेएलपी के कितने मिले वो लिख दे रहा हूँ, 4,500, ठीक है। एक साथ कर दूंगा ना क्योंकि अभी तो बहुत सारे सेट के पैसे आने बाकी हैं, तो इकट्ठा कर दूंगा एक साथ, ठीक है। आगे चलें, अरे चलें क्या, अभी बैंक में डालना है मुझे, बैंक अकाउंट में पोस्ट करना है, इकट्ठा कर दूं एक साथ, कोई चिंता नहीं है, मेरे को याद है। आगे चलते हैं। रिमेनिंग असेट्स वर रियलाइज्ड एट द फॉलोइंग वैल्यू, डेटर के मिले 10,800, 10,800, 10,800। आगे कितने मिले, स्टॉक के कितने मिले, स्टॉक के मिले 15,600। प्लांट एंड मशीनरी कितने मिले, 12,000। और क्या बचा है, पेटेंट, ओ रिमेनिंग पेटेंट, वेरी गुड, रिमेनिंग पेटेंट। तो सुनो सुनो सुनो, मैं यही वर्किंग नोट बना दूंगा। 8,000 के थे, 5,000 के क्रेडिटर ले गए, कितने बचे 3,000 के, उसका 60% कितना हो गया, 1,800। और को बचा है क्या सेट, डेटर का, स्टॉक का, प्रीपेड एक्सपेंस का कुछ मिलेगा क्या, कुछ बोला है, कुछ बोला है क्या, हाँ असेट का तो बोलता है तभी मिलता है, कुछ बोल रहा है क्या। और सर वैसे भी प्रीपेड एक्सपेंस अपन ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा तो कुछ वापस रिकवर तो होने वाला नहीं है, असेट्स के लिए कुछ भी नहीं बोलता है ना सर, तो हम लोग सर यहाँ पे उसको कंसिडर नहीं ही करते हैं। देखो पेटेंट्स को कंसिडर यहाँ पे नहीं करा है, पर लाइबिलिटी के लिए कुछ भी नहीं बोलता तो क्या होता है, पे तो करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पैटर्न वही चलता है। सीबीएसई वाला पैटर्न मत लगा देना कि एसेट्स के लिए कुछ भी नहीं बोलता तो कम से कम बुक वैल्यू तो मिलेगी, नहीं नहीं, यहाँ वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। समझ में आ गया आपको, ओके। तो सर देखो कितना हो गया ओवरऑल अमाउंट बताइए, वही बोलना, 44,700। तो बैंक के डेबिट में लिख के आ जाऊं, सब लोग चलो, सब लोग चलो फटाफट, सब लोग चलो बैंक के डेबिट में चलो, टू रियलाइजेशन फास्ट।
44,700 assets realized, और बाय रियलाइजेशन भी तो आएगा क्योंकि वो लाइबिलिटी का पेमेंट भी तो किया था अपन ने। पर यार एक बात बताओ, वो लाइबिलिटी में एक लाइबिलिटी और थी वैसे, ईपीएफ, उसके लिए कुछ बोला है क्या? तो फिर पे करना है या नहीं करना है? पे करना है या नहीं करना है? कुछ बोला है? नहीं सर, बोला बोला कुछ भी नहीं है। और एक अपना एक्सपेंस भी रिलेशन का, इसको भी पे करना है। तो इनको इकट्ठे साथ में पे कर देते हैं, इकट्ठा पोस्ट कर देंगे सर। तो देखो, टू बैंक क्रेडिटर 12,100, अच्छा अलग से लिख दिया क्या मैंने? चलो कोई बात नहीं, फिर अलग से लिख दो। अलग से नहीं लिखा तो साथ में लिख देते यार। तो टू बैंक ईपीएफ का कितना हो गया? ईपीएफ का कितना हो गया? ईपीएफ का कितना हो गया? 6,300 बुक वैल्यू देनी पड़ेगी। ईपीएफ का मतलब होता है एम्प्लॉय का वो पैसा जो हमने उनकी सैलरी से काट के हमारे पास जमा करके फंड में डाल दिया, पर अल्टीमेटली वो पैसा है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय को देना पड़ता है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही होती है। और यहाँ पे कर देते हैं टू बैंक, ब्रैकेट में देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना आ रहा है? 1,500। तो तीनों को लगे हाथों बैंक के क्रेडिट साइड में। देखो ना, टू बैंक टू बैंक टू बैंक मैंने 3 बार कर दिया। अब चाहो तो टू बैंक एक बार लिख के फिर इंटरनल कॉलम में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंटेशन का आपके ऊपर है डिपेंड, क्योंकि हो सब एक ही दिन पे रहा है अभी ये तो अपने बुक्स में। तो अब बैंक में क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। क्रेडिटर का तो कितना हो गया यहाँ पे? 12,100। वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ रेफर कर सकते हो आप। और बाय रियलाइजेशन ईपीएफ का कितना? ईपीएफ कितना? कम ऑन, 6,300। और बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस का 1,500। कोई पार्टनर का लोन वोन तो नहीं है ना भाई? देख लो एक बार, इजी यहाँ तक। अब बताइए क्या करेंगे? अब सर इंसॉल्वेंट हो रहा है, फिर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो बात की बात है, अपन तो रियलाइजेशन क्लोज करें पहले। यस और नो? आ जाओ क्लोज करवाओ, देखो बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है। वाह भैया। तो डेबिट साइड टोटल कितनी आ रही है? 89,000। सब क्रॉस चेक करो, चलाओ कैलकुलेटर, आवाज क्यों नहीं आ रही? 89,750 डेबिट साइड की टोटल कंफर्म्ड एकदम। चलो बताओ लॉस कितना हो रहा है? 23,050। 23,050 है ना? कौन कौन है? रेशियो क्या है? 4:3:2:1। बताओ अमाउंट। 9,220। 6,915। सी और डी। समझ में आया क्या? अरे बोलो। लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बोलो भाई। अब यहाँ पे कोई ना कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट अगर हो जाएगा तो गार्नर वर्सेस मुरे रूल लग जाएगा, और अगर गार्नर वर्सेस मुरे रूल लग गया तो सॉल्वेंट पार्टनर को लॉस का पैसा घर से लाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, इसमें गलती मत कर देना। समझ में आ रहा है क्या? तो पहले लॉस को पोस्ट करें कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आ जाओ, सब लोग सब लोग आ जाओ भैया। टू रियलाइजेशन 9,220 6,915 4,610 2,305। लिख दिया? अरे बोलो। अब पैसे मंगा ले, पर पहले ये तो बताओ किससे मंगाने? इंसॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, इसके लिए पढ़ते हैं लास्ट लाइन। तो यहाँ लिखा हुआ है कि डी हो गया है इंसॉल्वेंट, और लास्ट में 1 रुपए में से 25 पैसा, मतलब 25% हिस्सा डी से मिल जाएगा। ओके। बाकी आपको कौन बनाने, बाकी तो आप खुद जानो, आपको काम जाने, इसने तो अगले ने बोल दिया। तो पहले एक काम करते हैं, अपन सॉल्वेंट पार्टनर पता है अपने को ए है,
बी है और सी है, ए है, बी है और सी है, पक्का? ए बी सी सॉल्वेंट है, इन तीनों से इनके लॉस का शेयर मंगा ले। एंट्री क्या होगी सब बताओ, एंट्री क्या होगी? पैसा मंगाएंगे ना इनसे लॉस का, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय बैंक। नहीं नहीं, मैं तो पहले पैसे मंगा रहा हूँ, अभी इंसॉल्वेंसी की कोई बात नहीं करी मैंने, तो अभी ए और बी और सी के लॉस का पैसा मंगा रहा हूँ सिर्फ, बाद में बात करेंगे वो डीवी की। तो 6915 और 4610। सर एक बार चेक तो कर लेते हैं कि सी का बैलेंस डेबिट आ रहा है क्रेडिट आ रहा है। अरे सर कुछ भी आओ, क्या फर्क पड़ रहा है, सी है तो सॉल्वेंट ना। तो अगर सी सॉल्वेंट है, फिर भले सी का बैलेंस डेबिट आ जाए नेगेटिव आ जाए जो आ जाए वो आ जाए, भाई सी को लॉस का पैसा तो देना पड़ेगा। उसके पास, घर के पास तो पैसा है, उसके पास में घर में तो पैसा पड़ा है, सॉल्वेंट है बंदा, तो 4610 देगा। बोलो क्लियर? अरे बोलो क्लियर? पक्की बात एकदम? श्योर है? हालांकि सी का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, कितना आ रहा है सी का डेबिट बैलेंस? 3200। हेलो? तो अब जब डी के डेफिशिएंसी के शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सी उसमें हिस्सा नहीं देगा, क्योंकि सी का बैलेंस क्या है, डेबिट है। कितना आ रहा है देख लो ना, 4610 4610 दोनों साइड में है। तो डेबिट बैलेंस कितना बचा? 3200। सी बोल रहा है अपन नहीं देंगे भाई, सी विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द एफिशिएंसी ऑफ डी। समझ में आ रहा है? ओनली ए एंड बी विल कॉन्ट्रीब्यूट, बिकॉज ए और बी का क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो सुनो मेरी बात, एडजस्टेड बैलेंस निकालने के लिए अलग से वर्किंग नोट बनाए, तो इतने तुच्छ नहीं है अपन, टाइम थोड़ा ना होता इतना, यहीं से कर लेंगे ना। हेलो, यहीं से कर लेंगे ना भाई। तो बताना ए और बी में, एक बार पेंसिल से ले लेता हूँ, मैं पेंसिल ले लेता हूँ हाथों में, मैं अलग से नोट क्यों बनाऊंगा भाई, मैं यहीं देख लूंगा ए और बी में, बताना कितना आ रहा है भाई क्रेडिट बैलेंस। अरे सर वही आ रहा है, क्योंकि यहाँ तो ये जो लॉस हुआ उसका तो पैसा ले ही आए। तो कितना आ रहा है ए में? 40,000। और बी में कितना आ रहा है? 20,000। भाई यहाँ पे आ गया ये बैलेंस, आ गया। हमेशा ऐसे नहीं होता है कि जो ओपनिंग है उसमें बांटना है, बच्चे का कंक्लूजन बना लेते हैं, बच्चे इन्फ्रेंसेस बना लेते हैं वहां से कि जो ओपनिंग कैपिटल होता है उसी में बांटते हैं हम तो हमेशा। अरे नहीं यार, मान लो यहाँ पे कुछ जर्नलिज्म वगैरह और होता है, या कुछ और कोई चीज हो जाती है यहाँ पे एडजस्टमेंट वाली, कोई ड्राइंग दी हुई होती, कोई पुराना लॉस दिया होता, जो भी होता भाई, वो सब एडजस्ट एडजस्ट करने के बाद अगर बैलेंस जो भी आ रहा होता ए और बी का उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते। वो तो यहाँ पे तो क्या हुआ, कोइंसिडेंटली जो ओपनिंग बैलेंस है ना ए और बी का, वही क्या आ गया उनका, एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? कोइंसिडेंस है ये, हरदम ऐसा नहीं होगा। अगर जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो हो रखा होगा ना क्वेश्चन में, यहाँ पे फिक्स मेथड था, फ्लक्चुएटिंग था? फिक्स कहाँ था भाई, फ्लक्चुएटिंग था ना। फ्लक्चुएटिंग का मतलब जहाँ पे एक ही अकाउंट होता है पार्टनर्स का, ये तो पता होगा, अब तो 2 साल से अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, 3 साल से। हेलो? तो सर ये 40,000 और 20,000 क्या आ गई ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल, रेशियो क्या बना? 2:1। समझ आया कि नहीं आया बताओ? पक्की बात? श्योर है? तो 2:1 के अंदर डी की डेफिशिएंसी को कौन ले आएगा? ए और बी। सी देगा? क्यों? सी इंसॉल्वेंट नहीं है, सी सॉल्वेंट है, बट डेबिट बैलेंस है। ये नोट्स आप अपनी कॉपी में बुक में लिख सकते हो चीज़ें, ठीक है, जिससे आप रिवीजन करते टाइम पे ध्यान रहो। और सबसे बढ़िया बात ये हो रही है कि आपके एग्जाम्स के नज़दीक ही अपन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर रहे हैं, जिससे आपको लॉन्ग अब एग्जाम्स में बहुत फायदा मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नए टॉपिक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सुनो सुनो, पहले एक काम करते हैं, पहले एक बार डी की डेफिशिएंसी तो निकाल लें, या वो भी नहीं निकालें? सर वो तो कैलकुलेट कर लो, उसमें क्या है, बताना भाई। डेफिशिएंसी ऑफ डी तो कैसे आता है, अमाउंट स्टैंडिंग टू दी डेबिट ऑफ डीज कैपिटल में से क्या माइनस कर देते हैं, फाइनल डिविडेंड ब्रॉट बाय डी।
तो कुल मिला के डी का टोटल डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है? डी का डेबिट बैलेंस आ रहा है, करना भाई, 10,720। उसमें से अगला 25% दे रहा है ना, 2680। कैसे आए 2680? तो 10,720 का 25%, तो कितना बचा बताओ? 8,000। पहले ये बताओ सबको आया कि नहीं आया? अरे बोलो, अरे बोलो भाई, पक्की बात। तो जो ये फाइनल हिस्सा दे रहा है इसकी एंट्री होगी या इसकी तो नहीं होगी? ये फाइनल हिस्सा दे रहा है उसकी एंट्री होगी या नहीं होगी? क्या होगी? बोलना डर कर ये। बैंक अकाउंट डेबिट, डरा मत कर, बोला कर, बैंक अकाउंट, बोल बेटा बोल। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। ओके, तो आ जाओ, देखो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय बैंक। कितना? 2,000। हाँ वही दे रहा है ना, क्योंकि 2,680। पक्की बात। अब बैंक के डेबिट में लिख देते हैं, ए भी लाया था, ध्यान रखना, ए भी लाया था, बी भी लाया था, सी भी लाया था लॉस का हिस्सा, और डी लेकर आया उसका फाइनल डिविडेंड। तो अपन बैंक के डेबिट में लिखते हैं टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ये तीनों लोग तो क्या लाए थे? तो मैं यहाँ मेरे नोट्स के लिए लिख रहा हूँ, शेयर ऑफ लॉस ब्रॉट इन, ठीक है। और डी क्या लाया भाई? डी क्या लाया? फाइनल डिविडेंड लाया ना, अमाउंट नहीं पूछ रहा मैं, फाइनल डिविडेंड जो भी उसका हिस्सा लास्ट में लेकर आया वो फाइनल शेयर जो भी लाया। चलो तो अमाउंट बता दो, 9220, बी 6915, 4,610, 2,680। अच्छा ऊपर लिख दिया क्या मैंने? 2,680 आया कि नहीं? अरे बोलो भाई, आ गया? श्योर एकदम? ओके। अब क्या करना है? अब वो जो डेफिशिएंसी निकाली थी ना सर, डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करो सर, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर डेफिशिएंसी ऑफ डी, हु विल कंपनसेट? ओनली ए एंड बी। वाई? क्योंकि सी का तो बैलेंस ही कौन सा आ रहा है? डेबिट आ रहा है, तो सी तो कंपनसेट नहीं करने वाला। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिख देना बुक में, सी विल नॉट कंपनसेट। वाई? क्योंकि उसका बैलेंस क्या आ रहा है? डेबिट आ रहा है। प्लीज लिख देना इसको अपने नोट्स में, बुक में, कॉपी में, ऊपर मार्जिन में, जहां पे भी लिखो लिखो। डी का कितना हिस्सा बाकी था? 10,720, और 10,720 को ए और बी उनके एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में, किस रेशियो में? एडजस्टेड कैपिटल, सॉरी सॉरी सॉरी, 8,040, 8,040, सॉरी सॉरी सॉरी, 8,040 हिस्सा बाकी था डी का। तो ए और बी 8,040 को उनके एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में कंपनसेट करेंगे। तो एडजस्टेड कैपिटल रेशियो कितनी आई थी? अभी अपन ने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, कितना आया था? 2:1। 40,000 इंटू 20,000 कितना हो गया? 2:1। तो 2/3 और 1/3 कितना आ रहा है जी? 5,360, और इसमें 2,680। श्योर है? सबको आगे समझ में? कौन सा रेशियो में बांटा? ओपनिंग कैपिटल बोल मत देना, फिक्स कैपिटल रेशियो बोल मत देना, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। ये जो यहाँ लिख देता हूँ मैं अपने अपने तो नोट्स में, एडजस्टेड कैपिटल रेशियो।
ओके ओके, श्योर, क्लियर, कंफर्म, पोस्ट करवाओ फटाफट, पोस्ट करवाओ फटाफट। बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, और बाय सीज कैपिटल। नहीं सर वो नहीं आएगा। कितना दिया ए ने? 53602680। ढंग से समझना, ये चैप्टर अच्छा है, नया है, और पूछा जाएगा। इसके घर पे लगे हाथों रिवीजन कर लेना, ताकि बाद में पढ़ना ही ना पड़े सर। अभी ही ढंग से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बाद में इसको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। फिर एग्जाम से एक दो दिन, चार दिन पहले पढ़ा तो आपको कार्यक्रम हो जाएगा सेट। उस बीच में एक दफ़ा और अगर आपने रिवाइजन रिवीजन ले लिया तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये उतना कोई तिर्रम का चैप्टर नहीं है। आगे समझ में? तो बोलो यहाँ तक। खुद बचा है और क्लोज कर दें? क्या होगा बताओ अब? जिनकी भी जो भी कैपिटल का बैलेंस आ रहा है उनको दे देंगे, और अगर इसे डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उससे ले लेंगे। तो सी का डेबिट आ रहा है, सी से पैसे मंगवा ले, और ए और बी को दे देते हैं। बताना ए और बी को कितना देना है अब ए और बी को कितना देना है? टू बैंक 34,640 ए को दे दिया, 17,320 बी को दे दिया। सी से मंगवा ले, सी तो लाके देगा। क्यों? क्यों भाई सी क्यों लाके दे रहा भाई? ऐसा क्या कर दिया सी ने? अरे यार सर, सी का बैलेंस ही डेबिट आ रहा था तो लाके ही देगा पैसा फर्म को। हम फर्म मांगती है पैसा उससे, और अगला बंदा सॉल्वेंट है कि नहीं है? तो लाके दे दिए पैसे अगले ने। टोटल करके क्लोज कर दो इसको तो। कितना आ रहा है टोटल? 49,220। लिखा करो लिखा करो, अभी तो लिखो कम से कम। 49,220, 26,915, 7,810, 10,000। अभी जो लास्ट सेटलमेंट वाली एंट्री हुई है इसको बैंक में आ जाओ लिखते हैं। तो पैसे दिए सी ने, तो टू सीज कैपिटल। देखो अपन अलग अलग लिखेंगे बेटर रहेगा, पता लग जाएगा कि ऊपर तो शेयर ऑफ लॉस लाया सी, और लास्ट में सी जो है इसका फाइनल शेयर लेकर आ रहा है, क्योंकि अपन उससे पैसे मांगते हैं 3,200, और ए और बी को चुकाना है। फाइनल कैपिटल का पेमेंट 34,600, और बी में 320। अब मैं तो अपने नोट्स के लिए लिख देता हूँ फाइनल पेमेंट। टोटल बताओ, मैच हो रहा है क्या? कितना कितना आ रहा है? 77,800। अरे तो एक आध ही बोल लिया करो ना सारे फिर। 71,860। समझ आया क्या? अब बताओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने के बाद इलस्ट्रेशन 4 कैसा लगा? मतलब हार्ड लगा या ऐसा लगा हाँ कर लेंगे, तो सेम टू सेम पैटर्न पे ही है? हार्ड लगा क्या ये बताओ? सेम पैटर्न पे ही है ना? बस क्या ध्यान रखना होता है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ये चेक कर लो फिक्स कैपिटल है क्वेश्चन में या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर फिक्स कैपिटल है तो फिक्स कैपिटल के रेशियो में उसकी डेफिशिएंसी को शेयर कर लेंगे सारे सॉल्वेंट पार्टनर। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर क्या निकालना पड़ता है? एडजस्टेड कैपिटल रेशियो। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे वही सॉल्वेंट पार्टनरशिप शेयर करेगा जिसका एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे सी ने इसलिए डी का शेयर शेयर नहीं करा
क्योंकि यहाँ पे सी का बैलेंस क्या आ रहा था, डेबिट आ रहा था, इसलिए सिर्फ ए और बी ने ही डी के हिस्से को शेयर किया, डी की डेफिशिएंसी को शेयर किया। बट लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन तो तीनों सॉल्वेंट पार्टनर लेकर आएंगे। इन चीज का आप स्पेशल ध्यान रखें, विशेष तौर पर ध्यान रखें। ये अपनी कॉपी के हेडिंग पे, मार्जिन पे, बुक्स में इनका चीजों को लिख दें कि सी लॉस ऑफ रियलाइजेशन तो लेकर आएगा, पर सी डी की डेफिशिएंसी को शेयर नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज स्पेसिफिकली आप लिखें ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको याद रहे। ओके, तो दिस ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब आप प्रिपेयर करो इलस्ट्रेशन नंबर 5 के फॉर्मेट्स, हम वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।